inclusive development, reaching the last mile, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections. सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस लेख के जरिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बजट में मनरेगा, मिड डे मील जैसी सामाजिक सेक्टर की बड़ी योजनाओं के आवंटन में कटौती की तीखी आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा, ये गरीबों पर मोदी सरकार का एक मौन प्रहार है। मनरेगा के लिए फंडिंग को 1/3 कम कर दिया गया है, जिससे वो 2018-19 के स्तर से नीचे आ गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज के मुफ्त आवंटन को मनमाने ढंग से बंद करने के बाद से गरीबों को मिलने वाला राशन आधा कर दिया गया है। स्कूलों में मिड डे मील्स के जरिए आवंटन करीब 10% तक घटा दिया गया है और अल्पसंख्यकों, विकलांगों के लिए योजनाओं का आवंटन और बुजुर्गों के लिए पेंशन भी कम किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, सरकार ने सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए सोच समझकर बजटीय आवंटन किया है। एक सवाल जो राजनीतिक दलों की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से उठाया गया है कि कुछ जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा है, मिड डे मील स्कीम है, इसके लिए क्यों एलोकेशन घटाया गया है? गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है? So one of the reasons why on paper the Manrega allocation is lower is because there is a much higher substantive increase in the allocation to PM Awas Yojana, particularly PM Awas Yojana Rural and the Jal Jeevan Mission. Naturally, this expanded expenditure cannot be undertaken without deploying more people. So the expectation is that the rural workers would be able to find jobs in these projects because when you construct homes, you need people to construct homes. Secondly, it is also true that as we expect economic growth to be around 10.5-11% in nominal terms, that will also see some of the rural labor migrating back to urban India and finding jobs. इस बार के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भी आवंटन घटाया गया है। 2022 के बजट में इसके लिए 68,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जो इस साल घटाकर 60,000 करोड़ कर दिए गए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट से काफी अयोग्य लाभार्थियों को हटाया गया है। Again, as I said, in the case of the PM Kisan, the same principle applies. It is not the allocation is cut. We are focusing on effective and efficient implementation. जाहिर है, मामला सीधे गरीब जरूरतमंद लोगों के हित से जुड़ा है और इस पर बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार दिखाई नहीं देते। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।